एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते को खुश करने के लिए पटाखे उठाकर एक चमचमाती लग्जरी कार पर बिछा देता है। जैसे ही उसने माचिस से आग लगाई, आसपास खड़े लोग डर गए और उसे रोकने लगे। सबने कहा, ये गाड़ी करोड़ों की है, अगर पटाखों से कुछ हो गया तो तुम्हें भारी भरकम मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा ऐसी 10-20 गाड़ियां और खरीद सकता है। आग लगते ही पटाखे जोर जोर से फटने लगे। धमाकों की आवाज के साथ कार के शीशे टूट गए और लोगों तक उखड़ कर उड़ गए। तभी कार का असली मालिक वहाँ आ पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी की हालत देखी तो दंग रह गया। लेकिन जब देखा कि 2 बुजुर्ग और एक बच्चा है, उसने मामला शांत करने की सोची। उसने कहा, अगर बस माफी मांग लें तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बुजुर्ग औरत गुस्से में भर गई। उसने कहा, कौन सी माफी, ये हमारी गलती नहीं, हमारे बेटे को डराया और अब चाहते हो हम हाथ जोड़ें, ये नहीं होगा। इतना कहकर उसने थप्पड़ मारकर कार मालिक को हिला दिया। लोग हैरान रह गए कि ये लोग कितने बदतमीज हैं। औरत यहीं नहीं रुकी, उसने चिल्लाकर कहा, अभी अपने बेटे को बुलाऊंगी, फिर ये आदमी सबक सीखेगा। उसे क्या पता था कि जिस इंसान से वह भिड़ रही थी वही असल में उसके बेटे का बड़ा निवेशक था। उधर उसका बेटा अरविंद शर्मा और बहू सीमा हाल ही में अपने बिजनेस के लिए 5 लाख का निवेश पाने वाले थे। उन्होंने 1 साल मेहनत की थी और अब मल्होत्रा साहब नामक बड़े उद्योगपति उन्हें सपोर्ट देने वाले थे। लेकिन उसी समय मल्होत्रा साहब वहाँ मौजूद थे और सारी घटना अपनी आंखों से देख चुके थे। जैसे ही अरविंद पहुंचा, माता पिता ने रो रो कर कहा, अगर तू ना आता तो ये लोग हमें मार ही देते। अरविंद गुस्से में उस आदमी पर चढ़ा, लेकिन तभी मल्होत्रा साहब सामने आ गए। उन्होंने कहा, अरविंद, तुम्हारे घर वालों ने मुझे अपमानित किया है। तुम्हारा बेटा मेरी कार तोड़ता है, तुम्हारे पिता मुझ पर हाथ उठाते हैं और तुम्हारी माँ मुझे धमकाती है। ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे निवेश करूं? ये सौदा यहीं खत्म। अरविंद और सीमा घबरा गए। उन्होंने माफी मांगी और समझाने की कोशिश की, लेकिन मल्होत्रा साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा, मेरी गाड़ी की पूरी कीमत दो वरना कानूनी कार्रवाई होगी, और ये कहकर चले गए। अरविंद को समझ आया कि उनकी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। घर लौटकर स्थिति और बिगड़ गई। सीमा गुस्से में बोली, मैंने कितनी बार कहा था कि पटाखे मत ले जाओ, बाहर झगड़ा मत करो, अब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बस अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, मैं तलाक चाहती हूँ। अरविंद ने हाथ जोड़कर कहा, सीमा, एक मौका और दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन सीमा अडिग रही। तभी परिवार को पता चला कि सीमा 2 महीने की गर्भवती है। सब हैरान रह गए, लेकिन सीमा बोली, अब ये बच्चा नहीं चाहिए। जब रिश्ता ही टूट चुका है तो इसे जन्म देने का क्या मतलब? अरविंद रो पड़ा और बोला, हमने साथ मिलकर इतना कुछ झेला, अब हमारा बच्चा भी आने वाला है, इसे मत छोड़ो। सीमा का मन दुविधा में था। एक तरफ उसका गुस्सा और टूटा विश्वास, दूसरी तरफ अजन्मे बच्चे की मासूमियत। अरविंद लगातार गिड़गिड़ाता रहा, सीमा, आखिरी बार हमारे बच्चे के लिए मुझे एक मौका दो। सीमा चुप रही। कमरे में सन्नाटा छा गया।